नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके जीवन में इस वक्त बहुत दुख है, आप निराश हैं और आप सोच रहे हैं कि आखिर मैं इस दुख में भी कैसे परमेश्वर में बना रहूँ, कैसे परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ूँ, तो यही सारी चीज़ों से जुड़ी बातें सारी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो मैं परमेश्वर के वचन को बताती हूँ उसे सीखकर आप आगे बढ़ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके जीवन में इस वक्त जो परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ़ है या किसी भी कारण से हो सकता है ये आपके जीवन में इस वक्त है, लेकिन आपको इससे ये नहीं सोचना है कि ये कब दूर होगा, क्योंकि हर कोई जब जिसके जीवन में परेशानी आती है वो सबसे पहला सोच जो उसके मन में आता है कि अब ये कब ख़त्म होगा, ये दुख कब ख़त्म होगा, ये परेशानी कब दूर होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि परमेश्वर कहते हैं कि आप इसमें, इस दुख में, इस परेशानी में, इस परीक्षा में, इस भारी परीक्षा में भी आप आनंद करें, आप खुश होए। लेकिन आप खुश कैसे हो सकते हैं? आखिर खुशी का कारण भी तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो आप खुश नहीं होंगे। जब आपके जीवन में सब कुछ आपके पास होता है, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना होता है, अच्छा घर रहने के लिए सब कुछ, पैसा, धन संपत्ति, जब सब कुछ आपके पास होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपके जीवन में किसी चीज़ की घटी नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाता है, तब आपको ये लगता है कि हाँ, मुझे ढूंढना है कि मैं कैसे शांति मिले, मुझे कैसे मैं ये मेरा काम सफल हो, मुझे नौकरी नहीं लग रही, मेरे जीवन में कर्जा है, ये परेशानी है, ये बीमारी है। तब आप परमेश्वर के पास जाते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको खुश होना है, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होगा, अगर आपके जीवन में से बिल्कुल दुख को दूर कर दिया जाएगा, परमेश्वर की वैल्यू को भूल जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो ये दुख भी इसलिए ही आता है, ये परीक्षाएं आपके जीवन में इसलिए आती है ताकि आप परमेश्वर में बने रहें। क्योंकि जब आप इस बीच में चाहे कितना भी दुख संकट हो, आप परमेश्वर के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप दुख के समय उनसे दूर ना हो पर उनके पास ही रहे और इसे आनंद की बात समझे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब मैं आपको वचन से ही बताऊंगी। याकूब पहला अध्याय उसका 2 और 3 आयत में पढ़ेंगे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यही जो मैंने अभी आपको बताया कि इसे हमें खुशी की बात समझना है कि हमारे जीवन में ये दुख आया। अब से जब भी आपके जीवन में दुख आए, ये मत सोचिएगा कि क्यों आ रहा है, कैसे हुआ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया। आप ये सब सोचने के बदले में अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तो इससे क्या होगा कि आप खुश रह पाएंगे परमेश्वर में। क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहते कि आप संसारिक चीज़ों में खुश ना रहें पर परमेश्वर में आनंदित रहें, और हमें यही करना है। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होगा, कोई दुख नहीं होगा, तो आपको परमेश्वर की वैल्यू कभी नहीं पता चल पाएगा। इसका 3 आयत में लिखा है, यह जानकर, अब हमें किस बात में आनंद करना है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि जब आप इस परीक्षा में भी, इस भारी विपत्ति में भी आप परमेश्वर में बने हुए, ये विश्वास करें कि नहीं, मेरा एक दिन नौकरी लगेगा, मेरी एक दिन शादी होगी, जो भी मेरा रुकावट है वो सब कुछ एक दिन दूर होगा, आप ये विश्वास में बने हुए हैं, ये आपका विश्वास और ज़्यादा बिल्डअप होता है, स्ट्रांग होता है। और परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, आपके फेथ को स्ट्रांग करने के लिए आपके जीवन में ऐसी परेशानियों को आने देते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। और इससे और क्या होता है कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब आप विश्वास में बने रहते हैं तो क्या करते हैं, आप 1 मिनट में तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अभी आपने विश्वास किया और वो चीज़ पूरा हो जाएगा, उसमें समय लगता है। अब जैसे कि आपको हो सकता है कि परमेश्वर इसी वक्त बोल सकते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए और वो आपके लिए हो जाएगा, इसी वक्त आपकी परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन भी कुछ चीज़ों में देर इसलिए होता है ताकि आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर में मजबूत बने और आपका आत्मिक लेवल ऊपर जाए, आप आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह से मजबूत हो सके। परमेश्वर आपकी भलाई चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास की परिस्थितियां नहीं बदल रही, लेकिन इस बीच में परमेश्वर चाहते हैं कि आपके मन को बदले, आपके चाल चलन को बदले, आपके कामों को करने का तरीके को बदले। जब आपका अंदर से सुधार होगा, जब आपका मन सुधरेगा और मन शुद्ध होगा, तो परमेश्वर खुद ही आपके आसपास की परिस्थितियों को बदल देते हैं। तो जब आप इस तरह से विश्वास रखेंगे तो धीरज उत्पन्न होगा ही, और धीरज रखने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि आपको धीरजवंत बनना है। क्योंकि वचन क्या कहता है, सबोपदेशक में पढ़ेंगे तो साफ लिखा है कि किसी भी काम के आरंभ से
उसका अंत उत्तम होता है। आपने भली शुरुआत कैसे भी की, अपने दिन की, अपने जीवन की, लेकिन अगर उसका अंत अच्छा नहीं है तो फिर उसका शुरुआत का भी कोई मायने नहीं रखता। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप धीरज धरे रहें। इस प्रोसेस में जो आपका ये दुख का जो समय चल रहा है, इस बीच में भी आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें। ये नहीं कि परमेश्वर पर ही दोष लगाए या फिर अपने परिवार पर दोष लगाए कि आपके वजह से मैंने ऐसा किया वैसा किया। ऐसा नहीं होता है। जो कुछ होता है परमेश्वर की ओर से होता है और आपके भले के लिए होता है। इसीलिए आगे लिखा है उसका 4 आयत में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्रताई में चले और आपको वो सिद्ध बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर वो आपके बारे में नहीं सोचते, आपको ताड़ना नहीं देते, आपको परेशानी नहीं देते, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे परमेश्वर में। वो ही आपको कोड़े मारते हैं और वो ही चंगा भी करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ही सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। अब आपको ये वचन के द्वारा विश्वास में और मजबूत कर लेना है खुद को कि नहीं, चाहे अब मेरे जीवन में जो कुछ हो मुझे खुश रहना है। इसीलिए तो कहा कि चाहे आप परीक्षा में पढ़े तो भी आप क्या रहे, आनंदित रहे। इसे आनंद की बात समझे कि ये परेशानी आपके जीवन में आई, क्योंकि इससे आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और नज़दीक आ सके उनके। आमीन। तो इस वचन को सभी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपको इस वचन के द्वारा क्या समझ में आया, परमेश्वर ने आपसे किस तरह बात किया, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स को ज़रूर मैं रीड करके रिप्लाई करूँगी। और भी लोग जब आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उनका जीवन भी बदल सके। आमीन। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।